हेलो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे शुभचिंतक, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आपका दिल से स्वागत है, हृदय से स्वागत है। आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और मुझे प्यार, बहुत सारे प्यार देते रहिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका अकाउंट्स बेहतर होते चला जाएगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, ठीक है। तो आज जो विषय मैंने लेकर आया है वह प्रॉब्लम 4 का ये है, और ये कंपाउंड जर्नलिटी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंपाउंड जर्नलिटी कहते हैं किसे। कंपाउंड जर्नलिटी का मतलब हो गया कि जैसे कि हम डेबिट और क्रेडिट, एक इंटू डेबिट और एक क्रेडिट में डालते हैं तो ये डबल हो गए, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि डेबिट में 2 आइटम आएंगे या तो क्रेडिट में 2 आइटम आएंगे, है ना। तो इस तरह के एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आज उसी पर विशेष चर्चा की जाएगी। कंपाउंड एंट्री से संबंधित जो है आपकी समस्या आपके सामने आएगी और उसी का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। टाइम को किल ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ज़रा देखेंगे। पहला दिया है कि ये घटना जो है 2020 की है, मार्च 1, और ये एसके सिंह अकाउंट से लिया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, किताब आप देख सकते हैं, है ना। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है। ये 2020 मार्च 1 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 250 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹40,000। क्या कहता है कि एक बिजनेसमैन था जिसने 2,50,000 रुपया कैश लगाकर और 40,000 रुपया गुड्स लगाकर, 40,000 रुपये गुड्स लगाकर जो है व्यवसाय शुरू किया। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि 2 चीज़ लगाकर व्यवसाय शुरू किया है। एक कैश लगाकर 2,50,000 और एक गुड्स लगाकर 40,000। तो मैंने पूर्व के क्लासेस में या वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी मदों से व्यवसाय अगर शुरू किया जाए, अगर उन सभी, है ना, जितना भी हो, चाहे लैंड हो, प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, एक कुछ भी फिक्स एसेट हो सकता है, यदि उन सभी से व्यवसाय शुरू किया जाए तो उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। टोटल डेबिट अमाउंट जोड़कर क्रेडिट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आया है कि किसी व्यक्ति ने 2,50,000 रुपया कैश लगाकर और 40,000 गुड्स यानी सामान लगाकर व्यवसाय शुरू किया। अब समझ लीजिएगा, किसी व्यक्ति ने नहीं, मान लेते हैं कि आप ही ने, ठीक है। आपने जो है यानी कि 2 वस्तु यानी 2 मदों से आपने व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है। तो 2 मद है क्या, एक पहला कैश है और दूसरा क्या है, गुड्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे कि जर्नलिटी में चलेंगे और इसको कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब गुड्स दिया है तो यहाँ गुड्स भी लिख सकते हैं या परचेज भी लिख सकते हैं। तो गुड्स दिया है तो गुड्स से लिखिए, गुड्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। आप गुड्स की जगह परचेज भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब लेजर बनाएंगे ना तो लेजर वाला जो जर्नल एंट्री होगा, है ना, जैसे कि लेजर बनाने के समय में पहले जर्नलाइज किया जाता है, तब लेजर पोस्टिंग किया जाता है, तो वहाँ पे आप परचेज लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह बीइंग लिख के डॉट 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 कर देंगे, प्रश्न उतार कर और क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि 2,50,000 रुपया से कैश लगाकर व्यवसाय शुरू किया गया है और 40,000 गुड्स लगाकर। देख लीजिए, दो डेबिट में है, कैश और गुड्स है, तो 2 डेबिट अमाउंट चढ़ गया, और ये दोनों जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल पर चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएंगे 290 लाख, ठीक है। ये एंट्री आपका बन गया।
अब नेक्स्ट चलेंगे, मार्च 5 को क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। किताब में कहा है मार्च 5 को कहता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000, यानी आपने आई लगाकर पढ़िएगा, मैं बार बार ये आप लोगों को रिपीट करता हूँ। आई गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल ₹50,000। मैंने विनोद अग्रवाल से 50,000 रुपये का है ना सामान खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें ऑन क्रेडिट की बात हो रही है। इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। यदि इस प्रश्न में फॉर कैश लिखा रहता तो समझ लिया जाता कि नगद लेन देन है, तो फॉर कैश है नहीं, तो इसका मतलब हो गया उधार हो गया। तो क्या होगा, दो आइटम निकलेगा, एक परचेज निकलेगा, एक क्या निकलेगा, विनोद अग्रवाल। ठीक है, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब विनोद अग्रवाल जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर है कि गिवर है, तो ये गिवर हो जाएंगे। तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो परचेज को डेबिट और विनोद अग्रवाल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो डाल दीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल अकाउंट। ठीक है, बिंग लगा देंगे या फॉर लगाकर प्रश्न को यहाँ पे हम मेंशन करके यहाँ पे ब्रैकेट भर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और पैसा जो लिखेंगे आपका ये 50,000 रुपये से था, तो 50,000 डेबिट में डालिए और 50,000 क्रेडिट में डालिए। खूब ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है, अब ये जो घटना घटी थी अब मार्च 5 को था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्च 5 डाल दिया। अब इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, जरा देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000। इसका मतलब क्या हो गया, आई गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000, यानी मैंने प्रियंका को 30,000 रुपये का है ना सामान बेचा। तो यहाँ दो आइटम निकलेंगे, एक प्रियंका, एक निकलेगा सेल्स। प्रियंका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो जब आप माल बेचेंगे तो प्रियंका क्या करेगी, रिसीव करेगी, यानी इसका मतलब ये रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, है ना। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बेचना आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, आय है, इसलिए सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बना देंगे। प्रियंकास अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। बिंग ऐसा लग करके प्रश्न को हम मेंशन करके यहाँ पे डाल देंगे। और ये जो है 10 मार्च को हुई है घटना, मार्च 10, और इसका जो अमाउंट था 30,000 लिख देंगे। ठीक है, डेबिट में 30,000, क्रेडिट में। ये भी क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक अंडरलाइन यहाँ से कर देंगे, बन गया। नेक्स्ट है मार्च 20 को, ये क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मार्च 20 को लिख रहा है बच्चे कि पेड टू विनोद अग्रवाल ₹48,500, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, विनोद अग्रवाल यहाँ भी है। विनोद अग्रवाल को अपने माल, विनोद अग्रवाल से माल आपने कब खरीदा था, मार्च 5 को। जरा इसको अब समझिएगा, पहले पढ़ते हैं प्रश्न। पेड टू विनोद अग्रवाल ₹48,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। अब ध्यान समझिए क्या कहता है, इसका संबंध यानी 20 तारीख वाले जर्नल एंट्री का संबंध ये 5 तारीख वाले से है। कैसे, अब जरा मैं आपको बता रहा हूँ नीचे कैलकुलेशन करके देखिएगा। 20 तारीख यानी 5 मार्च को, मार्च 5 को आपने जो है 50,000 रुपये का माल खरीदा था।
कितने रुपए का? 50,000 रुपये का माल खरीदा था, परचेज किया था। किससे? तो विनोद अग्रवाल से। किससे? विनोद अग्रवाल से। ध्यान समझिएगा। अब इस पैसे का भुगतान आप 20 मार्च को कर रहे हैं। कितने मार्च को कर रहे हैं? तो जो आपने पेड किया है, ध्यान दीजिएगा, वह मार्च 20 को है ना, कितने रुपए का भुगतान कर रहे हैं? तो 48,500। ठीक है। और फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होगा? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इज अकाउंट, मतलब पूर्ण भुगतान स्वरूप, यानी 50,000 के बदले में आपने मात्र विनोद अग्रवाल को 48,500 रुपया ही दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कितना का छूट मिल गया? यानी 500, ध्यान समझिएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, यानी 1500 रुपये का आपको छूट मिला। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि आपने 5 को माल खरीदा और विनोद अग्रवाल को बोला आपने कि भाई मैं 20 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, है ना, 15 दिन के बाद, तो क्या मुझे आप छूट दोगे? तो आपके और विनोद अग्रवाल के बीच एग्रीमेंट बना, ठीक है चलो मैं 1500 रुपया का आपको छूट दे देता हूँ। कितने रुपए का? 1500 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है। आप हमेशा जानते हैं माल खरीदने वाला डिस्काउंट पाता है, अब माल बेचने वाला डिस्काउंट देता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जब आप माल खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, भुगतान किए हैं, फुल सेटलमेंट, अपने खाता को क्लोज कराया है, तो कितना से क्लोजिंग कराया? 48,500 से। आपने खरीदा था 50,000 का, तो 50,000 तो दिए नहीं, आपने दिया 48,500, तो आपको कितना का फायदा हो गया? 1500 रुपये का। तो ये आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आमदनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमदनी। खर्चा आनी नहीं होगा, आपके लिए आमदनी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपने माल खरीदा है तो छूट आप ही को पाना है, तो आपके लिए आमदनी हो जाएगा। अब चलिए एंट्री इसका क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने विनोद अग्रवाल को यानी 50,000 के बदले में कितना भुगतान किया? 48,500। तो विनोद अग्रवाल निश्चित है कि पर्सनल अकाउंट है तो पाएगा। विनोद अगर वाल अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट कर दिए। 2, अब भुगतान किए तो कैश गोज आउट होगा। 48,000 रुपया आपने पेड किया है, तो पेड किया था कैसे के रूप में भुगतान किया है, तभी तो आपको छूट मिला है। हमेशा याद रखिएगा, कैश परचेज या सेल पर ही, नगद खरीद या बिक्री पर भी डिस्काउंट, है ना, की बात होती है। ठीक है। तो आपने नगद भुगतान किया तो आपको कैश कितना भुगतान किया? 48,500। तो ये हो जाएगा 2 कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। आप भुगतान करोगे तो कैश गोज आउट होगा, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है। 2, अब यहाँ पे डिस्काउंट, आपको फायदा कितना का हो रहा है? तो 1500 रुपये का। तो ये आपके लिए क्या हो गया? आमदनी हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जब प्रॉफिट हो जाएंगे तो खर्चा आने को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। और लाभ आय को क्या करते हैं? या प्रॉफिट को क्या करते हैं? आमदनी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखकर कर देंगे। अब पैसा कैसे चढ़ेगा जरा देखिएगा। 48,500 भुगतान किया, 1500 का छूट मिला आपको, टोटल लेन देन कितना का था? 50,000। बन गया ना? ऐसे ये बनता है बाबू। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था विजुअल आपका, है ना। विनोद अग्रवाल को 50,000, अब कैश 48,500 पेड किया, छूट मिला आपको 1500। ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश गोज आउट होगा, आपके पास से जाएगा। डिस्काउंट रिसीट आपके लिए आमदनी है, इसलिए यह क्या होगा? क्रेडिट होगा। चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट है, माल खरीदे तो छूट आप ही को ना मिला है, तो आपके लिए तो लाभ आय बन जाएगा, इसलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है। अब पाने वाले को क्या करा आपने? डेबिट करा।
कौन पाएगा? माल जब जब पैसा भुगतान करे तो विनोदय अग्रवाल पाएगा, तो इसके लिए इसको डेबिट किया गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको जर्नल में डालेंगे, फॉर्मेट में लिखिएगा विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये था आपको 48,500 आपने भुगतान किया है, सॉरी 48,500 आपने भुगतान किया है, 1,500 का आपको छूट मिला है। ठीक है, और टोटल हो जाएगा 50,000 का लेन देन था। ठीक है, बिंग लगाकर हम प्रश्न को यहाँ मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देगा, लास्ट में खाता को यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है मार्च कितने को, जरा देख लीजिए 22 तारीख को क्या कहता है। 22 तारीख को लिख रहा है कि रिसीव फ्रॉम प्रियंका ₹29,000 है ना 750 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹250। यहाँ भी एक लेन देन है, कंपाउंड जो जर्नल होता है उसके लिए। अब कहता है ध्यान समझिएगा, रिसीव फ्रॉम प्रियंका, आपने प्रियंका से 29,750 रुपया पाया और डिस्काउंट अलाउड यानी उसको छूट आपने दिया 250 रुपये का। खूब बढ़िया समझिएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रियंका से कहीं आप लेन देन किए थे। हाँ, 10 मार्च को आपने प्रियंका को 30,000 का माल बेचा था। कितना का? ध्यान समझिएगा, आपने माल बेचा था प्रियंका को 30,000 का। पैसा आपको कितने तारीख को मिल रहा है? 22 तारीख को। 22 तारीख को कितना रुपया मिल रहा है? ध्यान दीजिएगा, 29,750 जो कैश होगा, है ना। आपने छूट उसको कितना दिया? 250। ये डिस्काउंट अलाउड होगा। अलाउड का मतलब क्या होता है? देना। अब ध्यान समझिए, जब आपने रिसीव किया है प्रियंका से इतना कैश, तो कैश कॉमसिन होगा, कैश रियल अकाउंट है इसलिए कॉमसिन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड मैंने आपने माल बेचा था तो छूट आप ही देंगे ना, तो आपके लिए डिस्काउंट क्या हो गया? लॉस हो जाएगा। ये डिस्काउंट क्या हो गया? आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट के ही नियम है, खर्चा हानि को डेबिट करो या लॉस को डेबिट करो, लाभ आय को क्रेडिट करो। तो ये आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, मतलब कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना का माल बेचा था आपने? 30,000 का। ठीक है, किससे प्राप्त किया आपने? तो प्रियंका से प्राप्त किया। तो गिवर कौन हो जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट है ना। तो प्रियंका जो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये गिवर हो जाएगी। तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जब माल बेचेंगे तो कैश आपको प्राप्त ही होगा, देने वाला कोई और होगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको अब एंट्री में डालेंगे। ये दोनों को डेबिट में, अब प्रियंका को कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में। तो लिख दीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू लिखिएगा प्रियंका, टू प्रियंकास
इसका लेन देन है 29,750 और ये है 250 और टोटल लेन देन कितना का था 30,000 का। खूब बढ़िया से देखिएगा, 30,000 क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब जो है ये 22 मार्च को घटना घटी थी। बिंग लगाकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे और बंद कर देंगे। लास्ट में वही करते हैं, एक ऊपर सिंगल लाइन, नीचे एक सिंगल लाइन, फिर नीचे डबल लाइन और लास्ट में एक स्केल उठाएंगे, खाता को क्लोज कर देना है। और यहाँ क्या लिख देना है, टोटल RS, सॉरी दिखाई नहीं दे रहेगा, हाँ यहाँ कर देना है टोटल RS। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लीजिए, शायद विजुअल नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डेबिट जोड़कर यहाँ आपको करना है और टोटल क्रेडिट जोड़ के यहाँ लिख देना है। दैट फिनिश्ड योर जर्नल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना, एक अच्छे एनर्जी और काइनेटिक ऊर्जा के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी दुख है, मुझे तकलीफ़ है कि किसी भी यूट्यूबर का, है ना, यदि आप पढ़ाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, यदि आप उनका वीडियो देख रहे हैं तो उनका वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे मेहनत के बदले में थोड़ा सा आपके उंगली का जादू, है ना, देखना चाहते हैं, है ना। अब वो क्या है, तो आप थोड़ा सा, जब आप मान ली कोई चीज़ किसी से आप प्राप्त कर रहे हो तो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, आप लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो। और क्या फीडबैक आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि लग रहा है ना, तो आप जरूर हमारे पास जो है, या नहीं लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे एक नई गति मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी और मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो आज के लिए अब मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आपने जो कीमती टाइम निकालकर हमारे से जुड़ा और बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। और मिलते हैं नए प्रश्नों में, नई उमंग और नई काइनेटिक ऊर्जा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।